हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आज उसका ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैंने आपको नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं कई एलिमेंट्स के। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है, उसका जो हम एवरेज निकालते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ये तब अराइज होता है जब एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। सेम कंपाउंड में एलिमेंट जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है तब हम उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर ना कैलकुलेट करके उसका एवरेज या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब एलिमेंट डिफरेंट बॉन्डिंग में प्रेजेंट हो सकता है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो सकता है, तो इसकी वजह से भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे C3O2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4/3। Br3O8, इसका होता है 16/3। अब ये आइडिया थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नॉर्मल डिजिट में ही होती है। अब जैसे इस वाले कंपाउंड में C3O2 में ये वाला कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये +2 में प्रेजेंट है, ये भी +2 में प्रेजेंट है। तो अब इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ना लेकर हम इन सब, अब इसमें से ना हम इसको ले सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, या इनको ले सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं और हमारे पास आता है 4/3। मतलब इसमें जितने कार्बन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आएगी 4/3 फ्रैक्शन में, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब सबसे पहले हम इस आयरन की कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस FeO कंपाउंड में। X-2 +2। अब आयरन इन Fe2O3, 2x +-k तो ये आ गई हमारे पास +3। इसको मैं y मानती हूँ, x मैंने यहाँ पर माना। अब मैं ओवरऑल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तीनों आयरन की, अगर मैं एवरेज निकाल लूं तीनों आयरन की, 1 +2 +2 +3, आंसर आ जाता है मेरे पास 8/3। इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 8/3। हम इसको ऐसे सिंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग है आयरन की ऑक्सीजन के साथ। सो ये ऑक्सीडेशन नंबर से थोड़ा सा हटके टॉपिक था, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन S4O6 नेगेटिव। यहाँ पर भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, इतना मैं आपको बता देती हूँ। और राइट हैंड साइड में -2 आएगा क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।